बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ HDTV। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर के हवाले से ये एक तहरीर है डॉक्टर अमजद ख़ान की, आपके लिए पेश खिदमत है। इसको मुकम्मल पूरी वीडियो को देखें, इस तहरीर को पढ़ें और हर मुसलमान के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। यूरोप समेत तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतहाब सूअर है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत सारे फार्म्स हैं। सिर्फ फ्रांस में पिग फार्म का हिस्सा 42,000 से ज़्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूअर में ज़्यादा मकदार में फ़ैट यानी चर्बी होती है, लेकिन यूरोपी और अमरीकी इस मोहलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को ख़त्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा दर्द सर था। इसे ख़त्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद उन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सकें। साबुन बनाने में इसका तजर्बा बहुत कामयाब रहा। शुरू में सूअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट की तफसील में पिग फैट वाज़े तौर पर लेबल में लिखा जाता था। चूँकि इनकी मसनूआत के बड़ी ख़रीदार मुसलमान ममालिक हैं और इन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे इनको तिजारती खसारा हुआ। 1857 में इस वक्त राइफ़ल की यूरोप में बनी गोलियों को बरसगीर समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समुंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गन पाउडर ख़राब हो गया और गोलियां ज़ाया हो गईं। इसके बाद वो सूअर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाने लगे। गोलियों का इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे और कुछ सब्ज़ी खोर हिंदू थे, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। यूरोपी बाशिंदों ने इन हक़ाइक़ को पहचान लिया और पिग फैट लिखने के बजाय उन्होंने फ़िल्म लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि क्या इन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है, अगर है तो कौन सी है। तो उन्होंने बताया कि इनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ पर एक सवाल और उठाया गया कि अगर ये गाय और भेड़ की चर्बी है तो फिर भी मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीक़े से ज़बह तो नहीं किया गया। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीरुल कौमी कंपनियों को एक बार फिर नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कोडेड ज़बान इस्तेमाल करना शुरू की ताकि सिर्फ इनके अपने महकमा फूड के एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे ही में रहे। इस तरह उन्होंने ई कोड्स का आगाज़ किया। यूँ आजकल ये ई इंग्रेडिएंट की शक्ल में कसीरुल कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती है। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट, कॉर्नफ्लाक्स, टाफियाँ, कैंडीज़, फूड विटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। चूँकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, सूअर के अज़्ज़ा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहाल के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा मेरी तमाम मुसलमानों और सूअर के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोज़ाना के इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की ख़रीदारी के वक्त इनके कंटेंट की फ़हरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें और ई कोड्स के मंज़िल फ़हरिस्त को साथ में लाएँ। अगर नीचे दिए गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता है तो फिर इससे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी है जो कुरान मजीद ने मुतलक़न मना की गई है और इसको हराम करार दिया गया है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से शेयर भी करें। अब फ़हरिस्त आपकी खिदमत में शामिल है। E100, E110, E120, E140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252, E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E441, E431, E432, E433, E434, E435, E436,
440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E549, E542, E572, E621, E631, E635 और E905। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो आपने तमाम दोस्तों के साथ सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर करना है।